जो खुद गलत है उससे डर रहे हो जनाब, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यानी जो खुद गलत है उससे डर रहे हो तो जनाब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, खुद गलत है उससे क्या डरना भैया, ठीक है ना। और अगर डर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे आज कार्य, ऊर्जा, शक्ति। यानी हम ऊर्जा के बारे में, शक्ति हमने कल पढ़ रखी है। शक्ति के अंदर क्या है, वो शक्ति कहाँ पढ़ रखी है यार, कार्य पढ़ रखा है ना। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है। हमारा जो लेक्चर रहेगा, तो सभी को एक प्यारी सी राम राम। मैं बलवंत सारण आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम जिक्र करेंगे ऊर्जा का, एनर्जी का, क्या होती है ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है। बहुत अच्छे से, प्यारे से, अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। और एक एक चीज़ को क्लियर भी करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है ऊर्जा के बारे में। हमने कल कार्य का जिक्र किया था, ठीक है ना। तो कार्य जो वर्क है वो क्या होता है, तो बल गुणा विस्थापन होता है। सबको पता है बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। यानी बल के द्वारा उसी दिशा में अगर विस्थापन कर दिया जाए तो उसको क्या माना जाता है, कार्य। और कार्य तब माना जाता है जब क्या है, कोस थीटा। ये पूरा का पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था एफ ए डॉट। अब डॉट को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ये कोस थीटा लगाना पड़ता है। और थीटा की वैल्यू, क्योंकि कार्य और बल अगर किसी कोण पे हो रहे हैं और इस कोण का एंगल जो है वो हम क्या लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं। क्योंकि बल इधर लग रहा है अगर विस्थापन इधर हो रहा है। तो इस प्रकार की हमने बातें की थी, ठीक है। इस प्रकार की हमने कल बातें की थी कि किस प्रकार से कार्य होता है और किस किस प्रकार से कार्य और ऊर्जा जो है उसका संबंध हम आज दर्शाने वाले हैं। यानी बात वही है, बल है और क्या है, विस्थापन है, ठीक है। तो बल किस में, न्यूटन में, और विस्थापन न्यूटन मीटर में। तो कार्य किस में भी मापा जाता है, तो न्यूटन मीटर को जूल कहा दिया जाता है। क्योंकि जूल के सम्मान देने के लिए, जूल वैज्ञानिक तो उनको सम्मान देने के लिए क्या कह दिया जाता है, उसको जूल कह दिया जाता है। तो अलग अलग राशियाँ हैं, आप सीधा कह सकते हो न्यूटन मीटर भी किसकी राशि है, तो कार्य की एक इकाई है, ठीक है। तो ये था। अब जो ये कार्य है ना, ये कार्य कब होता है, ये कार्य तब होता है जब आप में ऊर्जा है। अरे आप में जब ऊर्जा है तो आप कार्य कर पाओगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यानी कार्य करने की जो क्षमता है ना, ठीक है, एबिलिटी जो कह सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की आपकी क्षमता है ना, उसे ऊर्जा कहा जाता है। बस इतना, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। जितनी एबिलिटी आप में होगी उतना ही कार्य कर पाओगे, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं कर पाओगे। आप मान लो कम करना चाहो तो ऊर्जा कम खपत होगी। यानी जितना काम करोगे उतनी ऊर्जा खपत होगी। सीधा कह सकते हो आप, यहाँ पर ये सीधा कह सकते हो, अगर ऊर्जा है, ठीक है, अगर ऊर्जा खपत होगी तो गारंटी है उतना कार्य भी होगा। तो कार्य संपन्न होगा, वर्क डन होगा, ठीक है ना, कार्य संपन्न होगा। तो कार्य किसके बराबर है, ऊर्जा की। ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य। तो कार्य और ऊर्जा दोनों है वो बराबर है, क्योंकि जितनी ऊर्जा खर्च करोगे उतना ही कार्य होगा, ठीक है। यानी कार्य करने की क्षमता, जितना आप, क्षमता जितनी आप में है, यानी जितनी क्षमता है उतना कार्य करोगे। क्षमता का मतलब क्या है, ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा उतना कार्य। तो ऊर्जा और कार्य दोनों है, एक बराबर ही है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, कार्य किसके बराबर है, तो आप कह सकते हो ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। जितना कार्य उतनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उतना कार्य, ठीक है। ऊर्जा के द्वारा कार्य जितना होगा। मान लो ये कार्य किस में मापा जाता है, तो इसकी इकाई क्या है, तो आप कहोगे जी इसकी इकाई है, इसकी इकाई है जूल। कार्य की इकाई क्या थी, जूल। तो ऊर्जा की इकाई भी क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई भी क्या है, बहुत बताएंगे अभी तक। तो इसकी इकाई भी क्या है, जूल है। यानी 1 जूल एनर्जी खर्च करोगे 1 जूल कार्य हो जाएगा। 1 जूल एनर्जी खर्च करोगे तो 1 जूल कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। आपने 2 जूल एनर्जी खर्च की, 2 जूल कार्य हो गया। 3 जूल की, 3 जूल हो गया। तो कार्य और ऊर्जा एक ही समान है, ठीक है ना। नाम अलग अलग दिया हुआ है क्या, हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य भी कौन सी राशि थी, तो इसकी इकाई अभी तक तो ये तो हो गया समझने के लिए। तो कार्य जो है, सॉरी, ऊर्जा की इकाई क्या है, एक तो जूल है, ठीक है, क्या है, जूल है। और ये कौन सी इकाई है, ऐसा ही इकाई है, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। और एक अर्ग भी है,
क्या है, अर्ग। ये कौन सा मात्रक है, सीजीएस, याद रखना। और 1 जूल बराबर 10 की 7 अर्ग होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना, 10 की 7। और 1 अर्ग के बराबर पूछ लिया आपको कितने जूल होता है, 10 की -7 जूल होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। एक इकाई और भी है, कार्य की, ऊर्जा की इकाई और भी है, ठीक है ना। तो ऐसा ही वैसा ही नहीं, कैलोरी है। कैलोरी किसकी इकाई है, ऊर्जा को मापने की। और कैलोरी जो है ज्यादातर किस ऊर्जा को मापते हैं, उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा को मापने के लिए, या शारीरिक ऊर्जा को मापने के लिए, या हम भोजन की जो ऊर्जा, भोजन से हम जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं उससे मापने के लिए क्या करते हैं, कैलोरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैलोरी का, ठीक है। तो एक ऊर्जा की इकाई क्या हो गई, कैलोरी। एक क्या हो गई, न्यूटन मीटर भी है, किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। एक ऊर्जा की इकाई आपने देखा होगा एटीपी भी है ना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये शरीर में कोशिकीय ऊर्जा मापने की इकाई है, कोशिकीय ऊर्जा, सेलुलर एनर्जी जो होता है मापने की इकाई है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने पढ़ा होगा जब सेल पढ़ा वहाँ पे, क्लियर है। तो कैलोरी इकाई हो गई। एक तो कौन सी इकाई हो गई, कैलोरी इकाई हो गई। यानी कैलोरी जो है वो भी ऊर्जा की, वो ज़्यादातर हीट जो है उसको मापने के लिए यूज होती है, ठीक है। न्यूटन मीटर या ऊर्जा की इकाई, ये यांत्रिक ऊर्जा को मापने के लिए न्यूटन मीटर वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं हम। यांत्रिक ऊर्जा क्या है सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एटीपी कोशिकीय ऊर्जा, ये चीज़ें पूछ ली जाती है, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाते हो, फिर आपको नुकसान हो जाता है ना, क्लियर हो गया। अब एक तो आपकी जूल हो गई इकाई, ठीक है, समझो इस बात को। एक हो गई आपकी कैलोरी, ठीक। तो इन दोनों का क्या हो जाता है, कई बार संबंध पूछ लेता है। संबंध का मतलब कौन किसके बराबर है, जैसे 1 जूल किसके बराबर, 10 की 7 अर्ग के बराबर है। तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, या 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, अच्छा है आपके लिए, एग्जाम में आपके एज इट इज आपसे पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। यानी दोनों का संबंध तो होगा फिर, यानी 1 कैलोरी सीधा सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के, किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। देखो कितना बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात हुई है। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर हो जाता है, तो 4.184 लिखना, फिर ये जूल के, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने किलो लिख दिया है, तो ये जूल। इसको मैं, हमने 6 से ऊपर होता है तो 5 से ऊपर है तो 2 लिख देते हैं, इसलिए 2 लिखा है। तो ये भी याद करना, ये भी याद करना। तीसरी बात क्या याद करनी है, देखो ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात। क्या हो गया, हो गया। अब आपसे पूछ ले, 1 जूल जो है, 1 जूल किसके बराबर है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, तो 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि जब इसको इसके नीचे लाके इससे भाग देंगे तो इतना आंसर आएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना। क्योंकि देखो 1 कैलोरी बराबर कितने, 4.2 जूल के बराबर है। अब जूल को इधर लेके आएंगे, कैलोरी बटे 4.2, 4.2 के ऊपर यहाँ लग गया 10, ठीक है ना। तो 21, 2 5 10, 21 दूनी 42 हो जाता है। 21 दूनी 42, लेकिन जाएगा नहीं, पहले 0 देनी पड़ेगी, इसको 0 देंगे तो ये 2 आ जाएगा। 21 दूनी 42, फिर क्या आ जाएगा, चौके 48, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, क्लियर है, धीरे धीरे। तो लगभग कितना होता है, 2.4 कैलोरी होता है। 1 जूल में 2.4 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी में बस उल्टा लिख देना, 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4, ऐसे याद हो जाता है ना। तो जूल और कैलोरी का संबंध भी हमने दर्शा दिया, ठीक है। जूल किसकी इकाई है, अर्ग किसकी इकाई है, कैलोरी किसकी है, एटीपी किसकी है, न्यूटन मीटर सब किसकी इकाई है, ऊर्जा की और कार्य की, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, क्या पूछ लिया जाता है भैया, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है।
तो क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी दो इकाई, दो राशियां हैं जिनकी इकाइयां समान है, या कौन सी समान दो राशियां हैं, ठीक है, या जिनके विमीय सूत्र भी समान है। तो कार्य क्या होता है, तो मैंने बताया बल होता है गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ऊर्जा भी क्या है, बल के द्वारा क्या करना, विस्थापन करना। अपने में कितना बल है और हम कितना विस्थापन कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। अब देखो बल को हम लिखते हैं, बल को क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन को हम लिखते हैं मीटर में। तो ये न्यूटन मीटर है वैसे तो, विमीय सूत्र लिख के बताता हूँ आज मैं। किलोग्राम क्या है, मास है, एम मास, एल लेंथ लंबाई, टी समय। तो इसके अंदर कितना तो मास है, कितना लेंथ और कितना समय लिखेंगे, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र कैसे बनेगा, देखो किलोग्राम ऊपर है जी, एम ऊपर है, एम ऊपर है, ठीक है, एस स्क्वायर है यहाँ पे, तो के एम है, हाँ जी है, एक लगा दो, एल है, दो है जी, लगा दो, टी बटे में कितना है जी, दो है, ठीक है, बिल्कुल साधारण से साधारण। अब इसको ऐसे लिखने के लिए हम क्या लिखें, एम टू टी, ऊपर लेके जाएंगे तो हमने पता है माइनस कर देंगे, तो इसका विमीय सूत्र भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। तो कार्य का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र दोनों एक है, जिसके अंदर द्रव्यमान, लंबाई और समय को लिया जाता है, आपको पता ही है। एम्पियर वेम्पियर को भी लिया जाता है जब हम बिजली की बात करते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तब हम एम्पियर वेम्पियर का भी जिक्र करेंगे, वहाँ पे क्या विमीय सूत्र है उनका और किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, ठीक है। नॉर्मल सी तो हो गई, थोड़ा सा अच्छा, यानी ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता है, और कार्य करना यानी ऊर्जा का खपत, जितनी ऊर्जा उतना कार्य, बात कंप्लीट। बहुत अच्छी चीज़ है यार। ऊर्जा जो होती है उसको बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, ठीक है ना, अलग अलग रूप हैं, यानी रूप के हिसाब से आप, प्रकाश एक ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, मसल्स के अंदर यानी पेशीय ऊर्जा है, ध्वनि जो बोलते हैं वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है, बिजली एक ऊर्जा है, आप सौर ऊर्जा कह सकते हो, सौर भी एक ऊर्जा है, ठीक है, बिजली को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, ठीक है, तरंग में ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, अनेक प्रकार की ऊर्जा है, समुद्र के अंदर लहरों के द्वारा उठ रही ऊर्जा है। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, ठीक है, तो अलग अलग रूप, अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर यांत्रिक या मैकेनिकल एनर्जी की जब बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा भी किसके बराबर है, ठीक है, यानी किसी भी यांत्रिक ऊर्जा गति व स्थिति के कारण ऊर्जा, गति व स्थिति के कारण ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड मोशन के कारण ऊर्जा जो होती है किसी भी वस्तु के अंदर, वो गति में है और स्थिति में है, तब वो जो ऊर्जा है उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, या क्या होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी या तो गति में है, अगर वो गति में है, और दूसरी कौन सी है, वो किस में है, स्थिति में है, ठीक है ना, स्थिति यानी पोजीशन के अंदर है, गति में है तो उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की है, गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, अगर वो स्थिति में खड़ी है, पड़ी है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। दोनों किसके रूप है, यांत्रिक ऊर्जा के, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है गति और स्थिति में वस्तु के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यानी ये वस्तु है, मान लो ये बैठी है, यहाँ पे पड़ी है, स्थिति में है तो स्थितिज ऊर्जा, और ये गति में है, गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यानी ये इधर जा रही है काइनेटिक और ये इधर जा रही है, बैठी है स्थिर, यानी दोनों में टोटल इसकी एनर्जी है वो गतिज हो चाहे स्थितिज हो, वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। गति और स्थिति दोनों के कारण ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, गति के कारण गतिज और स्थिति के कारण स्थितिज, काइनेटिक एवं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। गति के कारण है तो और स्थिति के कारण है तो ये एनर्जी।
क्लियर हुई बात? ठीक है। और इन यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़ आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा कम है तो स्थितिज ज़्यादा होगी, स्थितिज ज़्यादा है तो गतिज ज़्यादा होगी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा क्या है? दोनों का जोड़ है, दोनों का क्या है? ठीक है ना, दोनों का क्या है? जोड़ है। दोनों में जितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है गतिज और स्थितिज, वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हुई? गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें फार्मूला चाहिए, यानी किसके कारण? गति के कारण, ड्यू टू मोशन और ड्यू टू पोजीशन, यानी पोजीशन के कारण है तो स्थितिज ऊर्जा है। अगर इस गति में कोई वस्तु है तो उसकी ऊर्जा निकालने के लिए हमें एक सूत्र चाहिए, mv²। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है और फार्मूला ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या कर लेना, एक बार इस प्रकार से इसको लिख लेना, ताकि फ्यूचर में आपके फ्यूचर बनाने के काम आएगा, है ना, भविष्य में भविष्य बनाने के काम आएगा ये। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए क्या है? अलग अलग हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा जब मतलब आप धरती के पास हो, नियर टू अर्थ, धरती के पास हो, तब क्या फार्मूला लगता है? धरती के पास जब होते हो तो आपका फार्मूला लगता है mgh। mgh। धरती से दूर हो, लिख लेना इस बात को, धरती से दूर हो, पृथ्वी से जब दूर होते हो आप, तब क्या फार्मूला लगता है? -g m/r। ठीक है। और यहाँ g क्या है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहाँ पर जी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा भी होगा। ठीक है। ये जो है ये किसका मास लिया जाता है? जो बड़ा, जो ज़्यादा मैसिव है, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो लिया जाता है, और ये लिया जाता है जिसका मास कम होता है, और उनके बीच की दूरी ली जाती है। आपने ग्रेविटेशनल फार्मूला जो था उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बस इतना याद रखना है, स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? और एक स्थितिज ऊर्जा ज़्यादातर आपसे पूछी जाती है स्प्रिंग की या स्प्रिंग में ऊर्जा, खींचे हुए स्प्रिंग में ऊर्जा, दबाई हुए स्प्रिंग में ऊर्जा, खींचे हुए स्प्रिंग में ऊर्जा, दबाई हुए स्प्रिंग में ऊर्जा। ठीक है ना? कैसे देखो, वो भी ये ली जाती है 1/2। क्या ली जाती है? 1/2। एक कांस्टेंट लिया जाता है और x² लिया जाता है, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है mv² वाला। ये देखो, ठीक है, m कांस्टेंट की जगह ये क्या है? कि कांस्टेंट है, नियंत्रक है। ठीक है, जिसकी कोई स्पेशल वैल्यू होती है, मैं बता देता हूँ आपको ये भी। और ये लंबाई है। लंबाई कौन सी है? जो घटी या बढ़ी है। देखो मैं बताऊँ आपको, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बांध रखा था आपने से यहाँ तक ये स्प्रिंग आ रहा था, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब ये ना हिल रहा है ना पोजीशन है इसकी, सेम बस रहता है। अगर आप इधर करते हो तो इसकी लंबाई बढ़ाते हो तो +1 +2 +3 इस प्रकार से चला जाएगा, इधर लेके जाते हो। अब दबाते हो तो इसकी माइनस में आएगी, -1 -2 -3 -4, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में। अगर आप इधर लेके जाते हो प्लस में आ जाएगी। यानी स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो पोजीशन +1 लेनी है। ठीक है। और वो क्या लेनी है? जैसे मैं कह दूं मैंने खींच के इसको 1 मीटर बढ़ा दिया तो यहाँ पे 1 मीटर लिखूंगा मैं, समझे बात? मैंने इसको खींच के 2 मीटर बढ़ाया तो यहाँ पर क्या लिख लूँगा मैं? 2 मीटर लिख लूँगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मान लो। क्लियर है? इसको मैंने कहते हैं 4 कर लूँ तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कांस्टेंट होगा मतलब स्प्रिंग की हर की, मतलब छोटा स्प्रिंग है उसकी अलग वैल्यू होगी, बड़ा स्प्रिंग है उसकी अलग वैल्यू होगी, किस धातु का बना है उसकी अलग वैल्यू होगी, क्योंकि वो तो उसके हिसाब से होता है ना। कई बार तो हम स्प्रिंग ऐसा होता है जोर मारेंगे खींचेंगे सीधा ही हो जाता है। ठीक है ना? रेलगाड़ी का सीधा करके बताओ आप, पेन में डालते हैं जोर मारते हैं सीधा हो जाता है। तो वो स्प्रिंग क्या होता है? उसका एक कांस्टेंट होता है, क्या वैल्यू होती है? अभी इतनी ऊर्जा इस कांस्टेंट से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे 2 दे दिया, किसी का 3 दे दिया, किसी का 4 दे दिया, 5 दे दिया, वो हर स्प्रिंग की अलग अलग वैल्यू निकाली होती है। ठीक है, भी 1 मीटर उसको बढ़ाते हैं तो कितनी निकलेगी? तो 1/2 mv² वाला ये kx², लंबाई स्क्वायर कर लेना, बस ये हो गया। mgh धरती के पास हो, तीनों चीज़ें मैं बताऊंगा,
ये भी मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। गतिज ऊर्जा यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है आप करोगे तो, ठीक है। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं आप। 2 मीटर किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है। 2 मीटर खींच तो नहीं सकते आप मान लो, लेकिन आप लिखते हैं यहाँ पे 2 मीटर कितना लंबा हो जाता है यार। स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसमें कितनी ऊर्जा निहित है। K बराबर 3 दे दिया उसने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1/2, 3 कितना है, 3 तो K की वैल्यू है। 2 कितना खींचा जाता है, 2 खींचा जाता है, यानी ये क्या है, प्लस में वैल्यू है। 2 मीटर खींचा जाता है, प्लस यानी क्या हो गया, प्लस का हो गया तो सीधा लिख सकते हो 2 की स्क्वायर। ऊर्जा कितनी हुई इसके अंदर, 2 से 3 4 12 12/2 यानी 6 जूल। 6 जूल इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निहित है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो कहता धकाया जाता है अंदर तो उतनी ऊर्जा है इसमें। नॉर्मल सा बताया मैंने, ज़्यादा न्यूमेरिकल करने पे ज़्यादा जोर मत दिया करो। ये है ऊंचाई पे, और ये दोनों चीज़ यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो आपसे पूछा जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब गति में, जैसे कोई गाड़ी है चल रही है, आप बताओ गाड़ी अगर पास मान लो खड़ी है तो भी ऊर्जा है उसमें, क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं होती तो वो उठा के उसको फेंक दिया जाता, और वो चल रही है तो भी उसमें ऊर्जा है। लेकिन ऊर्जा समान ही है, पहले जितनी ऊर्जा थी ऊर्जा उतनी ही है, बस डायरेक्शन चेंज हुई है उसकी, है ना। गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर कौन सी, अब एक तो धीरे धीरे गाड़ी चलती है, एक स्पीड से गाड़ी चलती है। धीरे टकराएगी आपसे चोट ज़्यादा लगेगी, या स्पीड से जो होगी उसमें चोट ज़्यादा लगेगी। आप सोच के देखो, स्पीड से होगी उसमें चोट लगेगी ना। तो एम वी का मतलब है मास, यहाँ पे वी का मतलब है वेलोसिटी, वेग, गति उसकी कितनी है, कितनी स्पीड है उसकी, उसके हिसाब से उसमें ऊर्जा होती है, ठीक है। मैं कह दूं मान लो 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गाड़ी है मान लो, ठीक है, और 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है, 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है, तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी, तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी, यानी कितना काम कर पाएगी वो, किसी से टकराए तो कितना बंडा फोड़ पाएगी किसी का, ठीक है। तो वो पूछ रहा है। मैं कह दूं 20 यानी 1/2, द्रव्यमान मेरे पास कितना है 20 किलोग्राम है जी, ठीक है। वी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा कितनी है, देखो इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, 10 kg कितना हो गया इसका, 2500 हो गया क्या, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 25,000 जूल। 25,000 क्या हो जाएगा, जूल उसमें ऊर्जा है, ठीक है। 25,000 कितनी है उसमें, जूल ऊर्जा है। क्लियर हुई। तो 25,000 जूल ऊर्जा है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसकी स्पीड मैंने कर दी 5, स्पीड 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 0 भी चली जाएगी, और ऊर्जा कितनी आ जाएगी 250 जूल आ जाएगी। यानी स्पीड पे डिपेंड है, मास तो उतना ही रहेगा ना। अब गाड़ी का मास कम थोड़ी होगा रास्ते में, ठीक है ना। नॉर्मली क्या माना जाता है, सामान्यतः कांस्टेंट ही रहेगा उसका मास, तो उसकी स्पीड पे डिपेंड। तो गति किस पे, गति ऊर्जा किस पे है, गतिज ऊर्जा जो है वेग पे डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है देखो चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है, हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा है, तो हेलीकॉप्टर में दोनों होती है, ठीक है ना। स्थितिज और गतिज बताऊंगा दोनों। और बहते हुए पानी में
हुए पानी में, चलते हुए तीर में। ठीक है, यानी एक चीज याद रखना, वो चीजें कोई जरूरी नहीं याद करनी है ना। गति में है कोई चीज तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी भाई, यानी वेग है, चल रहा। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं किसी से ऐसे टकराऊंगा तो मेरे में ऊर्जा है, किसके कारण? गति के कारण। ठीक है ना, किसके कारण? गति के कारण। मैं टकराऊंगा, चोट लगे। अब खड़े खड़े तो नहीं टकरा, चोट नहीं लगेगी ना। पंखा चल रहा है, चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। पंखा रुक गया, स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई चीज है और उसके अंदर दोनों ऊर्जा हो सकती है। अगर पृथ्वी पे टच में है और रुकी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा है। पृथ्वी से ऊंचाई पे कोई चीज है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, और जो चलेगी तो गतिज ऊर्जा भी है। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए तो वो तो हो गई बातें। ये स्थितिज ऊर्जा, खींचे हुए स्प्रिंग में, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है? स्प्रिंग का जिक्र किया था हमने, खींच लिया स्प्रिंग, उसमें कौन सी है? स्थिति में है, वो स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष में, धनुष अब खींच लिया, सारी चीजें इकट्ठी कर दूंगा मैं। ठीक है। बांध का पानी रुका हुआ है, बांध का पानी में, ठीक है, किसी लटकी हुई वस्तु में, कौन सी ऊर्जा है? लटक रही है कोई वस्तु, मान लो पृथ्वी से ऊंचाई पे। ठीक है, एक बात याद रखना, पृथ्वी से ऊंचाई पे, पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित कोई भी वस्तु है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। ठीक है ना, अगर वो मोशन में गिर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है। ठीक, बात खत्म यार। मैं बताता हूँ आपको, देखो मार्कर है, ठीक है, मार्कर, सारे एग्जांपल यहाँ से के लिए। मार्कर है, रुका हुआ है, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। गिर रहा था, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा है। रुका हुआ है, स्थितिज। गिर रहा है यानी स्थितिज, और गिर रहा है गतिज। रुका हुआ है स्थितिज, गिर रहा है गतिज। रुका हुआ है स्थित, कौन सी है? पोटेंशियल, और गिर रहा है काइनेट। यानी जो इसकी स्थिति में है वो क्या है? गति में है। दोनों की ऊर्जा है वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। दोनों इकट्ठी ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा। ऊंचाई पे स्थित है तो पृथ्वी पे स्थित है, ये हिलेगा नहीं, हिलाने से हिलेगा, तो वहां पर कौन सी ऊर्जा है? स्थित। बांध का पानी ऊपर स्थित है, उसकी ऊंचाई है, बांध के पानी में कितनी ऊर्जा? हर लेयर के अंदर उसकी अलग अलग ऊर्जा स्थित है। ठीक है, वो है। जैसे ही वो बांध के पानी में स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा, जैसे ही वो बांध से गिरेगा, टरबाइन वगैरह चलाता है तो उसमें गिर रहा है, तब बांध का गिरता हुआ पानी है, उसमें गतिज ऊर्जा है। कौन सी है? गतिज है। रुके में स्थितिज, गिर रहे में गतिज। हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर चल रहा है तो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें तो सामने पूछे तो गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना, लेकिन नीचे भी तो जोर लग रहा है, अगर वो वहां बंद हो जाए तो गिरेगा भी तो का, उसके मास के कारण जो उसके अंदर एनर्जी है, उसका किलोग्राम, वो रुक जाए। ठीक है ना, एक जगह खड़ा है हेलीकॉप्टर, मान लो खड़ा है, उसका क्या घूम रहा है? पंखे घूम रहे हैं मान लो, और वो वहां पे खड़ा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। चल रहा है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना, कोई पक्षी है, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज, दोनों ऊर्जा है। समझ में आ रही है ना बात? पल्ले पड़ रही है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर, बस क्लियर हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी हो, चलती हो, धनुष खींच लिया, स्थिति में है, क्योंकि जैसे ही इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही तीर चलेगा। ठीक है ना, और उड़ते लेने की आदत बहुत लोगों को है। ठीक है, वो उसकी छोड़ो आप। अर्जुन तीर चलाओ, बोलो किस पे चलाऊं, कोई है ही नहीं, बोलो चलाओ बस आप। ठीक है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा उड़ता लेने वाला, तो चला दिया। तो कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा हो गई। खींचा हुआ था, स्प्रिंग खींच रखा है आपने, देखो कर रबड़ खींच लो और खींच के मारते हैं कितना जोर से लगता है, तो पहले खींचा तब स्थितिज ऊर्जा उसमें इकट्ठी हो गई, और जैसे छोड़ा वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो ये था स्थितिज और गतिज। थोड़ा सा हमें गतिज कहता हूँ, गतिज, काइनेटिक एवं पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है?
भी अगर ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का, तो यहाँ लिखता हूँ ऊर्जा का कंजर्वेशन लॉ ऑफ ऊर्जा का संरक्षण, संरक्षण का मतलब रक्षा करना का, संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, संरक्षण का मतलब क्या, रक्षा जो करता है यार। ठीक है ना, इसके बारे में रक्षा के बारे में बताता है। रक्षा का मतलब क्या, संरक्षण कर रहा है। ये ऐसा लो है जो इसकी सुरक्षा के बारे में बता रहा है। किस प्रकार से बता रहा है भी यार, ये चीज़ है ना, ये चीज़ ऐसी चीज़ है, इसको न तो क्या किया जा सकता, खत्म किया जा सकता, न बनाया जा सकता है। संरक्षण का मतलब भी ये ऐसी चीज़ है, इसको न खत्म किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तो नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम, भी ऊर्जा जो है, ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। ये कहता है न तो ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नया बनाया जा सकता, नया बनाया जा सकता है। न तो ऊर्जा खत्म हो सकती है और न ही इसको बनाया जा सकता है। केवल इसका रूप बदला जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है, रूप बदला जा सकता है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है, जैसे संवेग के संरक्षण का नियम भी बताया था। ठीक है ना, तो संरक्षण का मतलब जहाँ संरक्षण लगा और उसका नियम, उसका मतलब एक समझ लिया। अगर उन्हें खत्म उसको किया जा सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है उसका। ठीक है ना, उसको क्या किया जा सकता है, बदला। यानी ऊर्जा क्या, ऊर्जा खत्म नहीं, ऊर्जा बनाई जा सकती है नहीं। तो ऊर्जा को क्या दिया जा सकता है, एक रूप से दूसरा रूप दिया जा सकता है, बस। ऊर्जा न तो खत्म होती है न बनाई जाती है, सिर्फ उसको बदला जा सकता है। जैसे मैं कह दूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आपके शरीर में ऊर्जा थी, ठीक है, शरीर में कौन सी ऊर्जा थी, यांत्रिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। अब यांत्रिक ऊर्जा है और मैं बोल पा रहा हूँ, ये कौन सी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। मैंने जितनी यांत्रिक ऊर्जा खपत की, उतनी कितने बना पाया मैं, ध्वनि में उसको बदल पाया मैं। अलग अलग हो सकता है, उस चीज़ को छोड़ो आप। ठीक है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया मैंने, ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। जैसे आपने क्या किया, कभी भी आप ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। जैसे डायनमो सुना होगा आपने, चलो छोड़ दो, बल्ब तो सुना है। बल्ब में क्या डालते हो आप, बिजली डालते हो। ठीक है ना, और क्या निकालते हो, थोड़ी मोट ऊष्मा भी निकलती है उसमें से, ऊष्मा ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा निकलती है, प्रकाश ऊर्जा। यानी इधर से बिजली डालो, इधर से प्रकाश निकालो। ठीक है ना, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, वही तो बात है। यानी आलू का सोना, वो ऊर्जा का कंजर्वेशन का लो समझा रहे थे भी, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ठीक है ना, ऐसी मशीन बनी। तो ऐसा एक बल्ब भी है जिसमें इधर से तो बिजली डालो, इधर से ऊष्मा निकालो, प्रकाश निकालो। हीटर है, हीटर में थोड़ी प्रकाश भी आता है, थोड़ा ऊष्मा, तो इधर से बिजली डालो, इधर से ऊष्मा निकालो। क्लियर हो रही है ना बात। ठीक है ना, तो वही है भी, ऊर्जा को बदला जा सकता है, ऊर्जा को बदला जा सकता है, ऊर्जा को बदला जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता भाई, ना ही उसको बनाया जा सकता है। क्लियर है, तो वो कंजर्वेशन लो है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है, बदला जा सकता है। कौन कौन सी ऊर्जा है और कैसे कैसे बदली जा सकती है, देखते हैं, समझते हैं, खत्म ही करते हैं फिर इसको, है ना। जैसे ऊर्जा बहुत है यार, वायु ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ये ऊर्जा है। स्टैटिक्स ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा। ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए क्या चाहिए हमें, रूपांतरण करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इसको क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें याद कर। आपसे पूछ लिया जाता है भी डायनमो क्या करता है। ठीक है, डायनमो, 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 डायन डायन डायनमो
क्या करता है, ठीक है। आपने माइक्रोफोन तो सुना ही होगा। माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है भैया? आपने लाउड स्पीकर सुना ही होगा। लाउड स्पीकर पूछ लिया जाए, आपसे जनरेटर पूछ लिया जाए, जनरेटर, जनित्र बोलते हैं जो, जनरेटर, जनरेटर यानी जनरेट करने वाला। आपसे मान लो पूछ लिया जाए सितार, पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए शोर, सोलर, सोलर सेल लिख लो, सोलर सेल सुना ही होगा आपने, देखा भी होगा। विद्युत मोटर लिख लो, कितना लिखोगे यार, ठीक है। विद्युत मोटर के बाद आप लाउड स्पीकर लिख लिया, माइक्रोफोन लिख लिया, मोमबत्ती लिख लिया, बल्ब लिख लिया, बल्ब हो गया, ठीक है। हीटर लिख लो, मोमबत्ती लिख लो, मोमबत्ती लिख लो, मोमबत्ती लिख लो, इंजन लिख लो, प्रकाश का विद्युत सेल लिख लो, बैटरी लिख लो, इन्वर्टर लिख लो, कोयले का इंजन लिख लो, कोयले का इंजन। नॉर्मल से इतना समझ लोगे यार, कितना लिखने में कुछ भी लिख लो आप, पंखा लिख लो, घड़ी लिख लो, ठीक है ना। ठीक है। देखो कोयले का इंजन क्या है, कोयले के इंजन में आप क्या डालते हो, कोयला डालते हो, समझना इस बात को। कोयला, कोयला क्या होता है, गर्म, यानी जलाएंगे तो उसमें क्या होगी, उष्मा, ठीक है। क्या पैदा होगी, उष्मा, यानी उष्मा से क्या बनेगा, तो कोयले का इंजन जो होता है वो उष्मा ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, तभी तो इंजन चलेगा ना, ठीक है। यानी पहला कोयला जब जलेगा, कोयला जब जलेगा तो कोयले से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, कोयले से प्राप्त होगी रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलेगा वो। और कोयले के इंजन के अंदर इसका टारगेट क्या है, तो कोयले का इंजन जो है उसके अंदर कोयला जो है वो उष्मा पैदा कर रहा है, और उष्मा से किस में बदल रहा है, यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। तभी तो वो टॉर्क वगैरह पैदा करके आगे स्ट्रीम वगैरह बनेगी, आगे चलता है ना इंजन, चुक 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 चलता है ना। मोमबत्ती, मोमबत्ती को क्या करोगे आप, जलाओगे, मोमबत्ती को क्या जलाओगे, यानी वो किस रूप में है, रासायनिक रूप में है मोमबत्ती, केमिकल फॉर्म में है ना, तो रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर निहित पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आपने जला, जैसे ही आपने जलाया तो उससे प्रकाश आया, क्या आया, प्रकाश आया, और प्रकाश के साथ साथ थोड़ी हीट भी आई। तो प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा बदलती है, दोनों। मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको किस में बदलती है, प्रकाश में, और थोड़ी हीट भी लगती है, आपको पता है, उष्मा ऊर्जा में भी बदलती है, ठीक है। हीटर, 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 हीटर में क्या डालते हो आप, बिजली, हीटर में क्या डालते हो, बिजली, ठीक है ना। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसमें तो वो गर्म हो जाता है, गर्म यानी उष्मा देता है, वो हीट देता है। तो हीटर किसको किस में बदलता है, बिजली को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। हीटर किसको, बिजली को उष्मा ऊर्जा में। बल्ब क्या करता है, बल्ब भी आप क्या डालते हो, बिजली। बल्ब क्या करता है जी, बल्ब भी क्या करता है, प्रकाश चारणा करता है जी, चारणा, प्रकाश करता, ठीक है ना। तो ये बिजली को किस में बदलता है, प्रकाश में बदलता है, ठीक है ना। डायनमो, डायनमो देखा है आपने, सबने देखा होगा। फटफटी देखा है आपने, फीटर देखा है आपने, ठीक है ना, नहीं देखा होगा। बाइक देखा है आपने, हाँ जी। गाड़ी देखी, अरे गाड़ी के अंदर लाइट कहाँ से आती है, जब टायर घूमता है उस पर फैन बेल्ट होते हैं, अब वी बेल्ट लगे होते हैं। वी बेल्ट क्या करते हैं, उस डायनमो को घुमाते हैं, और डायनमो के अंदर क्या होता है फिर, बाइंडिंग की होती है, क्या होती है, वाइंडिंग की होती है, ठीक है ना। और वाइंडिंग क्या करता है फिर डायनमो से क्या पैदा होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा जो है, यानी बेल्ट से यांत्रिक ऊर्जा से बेल्ट चल रहा है, कौन सी ऊर्जा मिल रही है उसको, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, एनर्जी। और उसको किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है, बाइक वगैरह की, बाइक की, गाड़ी की बैटरी जो चार्ज होती है वो किससे होती है, डायनमो से होती है। छोटा जनरेटर का रूप है भैया,
ठीक है। माइक्रोफोन यानी माइक, ये माइक बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं तो पहले कौन सी ऊर्जा दे रहा हूं, इसको ध्वनि ऊर्जा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, साउंड एनर्जी इसको दे रहा हूं। जैसे ही साउंड एनर्जी दी वहां रिकॉर्ड होके चली गई, आपके पास गई, तो किस में बदल दिया मैंने इसको, विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है, छोटे फोन, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा फोन मतलब सुनने वाला, माइक, माइक सीधा कहते हो ना माइक, तो माइक्रोफोन किस में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी मैंने बोला वो विद्युत ऊर्जा में बदल के वहाँ रिकॉर्ड हो गया और वहाँ से आपके पास चला जाएगा, ठीक है। आप सुन रहे हो, जिससे आप सुन रहे हो वो क्या है, लाउड स्पीकर है। वो क्या है, लाउड, लाउड मतलब ज़्यादा, ज़्यादा बोल के, स्पीकर मतलब बोलने वाला, यानी वो आवाज़ को बढ़ा के देता है, उसे लाउड स्पीकर, हेलो 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 माइक चेक हेलो कहते हैं ना वो, तो लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या थी, विद्युत ऊर्जा डाली और जो इसमें रिकॉर्ड था वो बोल गया, यानी वो किस में परिवर्तन कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में। आप सुन पा रहे हो वो कौन सी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, वही जनरेटर करता है, फट 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 करता है यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा उसको इंजन के द्वारा मिलती है और वो किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर, जनरेशन करने वाला जनरेटर होता है ना। सितार, सितार को आपने टन 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 तारा रा 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 तारा तारा टन टन टन, वही वाला सितार, ठीक है ना। तो ये कौन सी ऊर्जा उंगली से लगा रहे हो आप, यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हो। और यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रही है, तो टन 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 तारा रा 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 चलती है क्या 9 से 11, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है ना वो, प्यारी प्यारी मधुर मधुर मेलोडी, आहा क्या बात है, मज़ा आ गया ना। सोलर ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा, सोलर सेल जो है वो क्या करता है, तो सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा जो आती है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी सोलर सेल क्या करते हैं, शीशे लगे जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल कर क्या कर देते हैं, बैटरी वगैरह में सेव कर लेते हैं। विद्युत मोटर क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको क्या देते हो आप, बिजली, चलती है फर 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 फर, तो वो किस में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे आप पानी वगैरह भर लेते हो। आजकल तो स्कूटी भी चलते हैं। तो ये थे जो इसमें बदलते हैं ना। सेल पूछ ले आपसे, सेल, या आपसे पूछ ले बैटरी, ठीक है ना, बैटरी पूछ ले, तो बैटरी किसको किस में बदलती है, ठीक है ना। तो वो आप जब तो उसको दे रहे हो ना विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा अगर आप दे रहे हो, वो चार्ज नहीं है, तो वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। और जब आप उससे ले रहे हो तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। दोनों का कंसेप्ट मैं समझाऊंगा कहाँ पे, ये थोड़ा आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे ना, थोड़े 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, जैसे भी होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें समझाऊंगा, वो चीज़ थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्योंकि आप इन्वर्टर से जब बिजली दे रहे होते हो, जब मतलब आपके घर में बिजली होती है, आपने देखा भी होगा, तो वो चार्ज हो रही होती है। जब चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर रही है। बैटरी क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। जैसे ही लाइट गई तो क्या होगा, सेल जो होता है वहाँ से लाइट आएगी, तो सेल क्या करता है, उस रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता रहता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके इन्वर्टर के द्वारा आपके घर में सप्लाई होती है। तो वो दोनों काम करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी करता है, ठीक है ना, और रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में वापस भी बदलने का काम करता है, ठीक है। कोयला, ठीक है, हीटर बिजली गर्मी दे रहा है, गर्म बल्ब प्रकाश दे रहा है बिजली से। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। सारी बातें ना ये है, ठीक है ना। तो ये था ऊर्जा का, ठीक है। अगला चैप्टर शक्ति का करते हैं, शक्ति के बाद आप दूसरा नया चैप्टर देखेंगे। क्लियर, चैप्टर तो क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट है, पर आप बना ही देंगे, लेक्चर बनाएंगे ना, ठीक है। तो ये था आपका ऊर्जा। क्या है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया, मान लो ये क्या था, मेरी ऊर्जा, ऊर्जा के कारण जितनी ऊर्जा होगी उतना ही तो लेक्चर दे पाऊंगा। हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितने लेक्चर दे पाऊँ, तो वो मेरी ऊर्जा, मेरी क्षमता है। क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता। कार्य क्या है, लेक्चर देना,
और क्षमता क्या है, ऊर्जा है, यानी जितना कार्य मैं कर पाऊंगा, जितनी मेरे में ऊर्जा नहीं, चक्कर आ जाएंगे मेरे को, है ना। ठीक है, तो ये था ऊर्जा। ऊर्जा कार्य बराबर है, जितना ऊर्जा खपत उतना कार्य होगा। क्लियर होने, इकाई जूल है, कैलोरी भी है, ठीक है, न्यूटन मीटर भी है, बल गुणा विस्थापन भी। तो किस प्रकार से सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर आपने नोट्स साथ साथ में बनाए और नोट्स बना के आप पढ़ते हो तो मेरी गारंटी 101% गारंटी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। क्लियर होता जाएगा, नोट्स बना लो, इससे बाहर फिजिक्स में कुछ आने का नहीं है, क्योंकि बेसिक या जर्नल साइंस आपसे पूछी जाती है और जर्नल साइंस यहीं से आती है। चाहे आप रेट का पेपर दे लो, चाहे स्टेट का दे लो, आप चाहे ग्रेड का दे लो, चाहे आप आरएएस का दे लो, चाहे आप कोई टीजीटी का दे लो, पीजीटी, अगर वहाँ जर्नल साइंस लिखा है तो यहाँ तक आएगी। जर्नल साइंस के बाद अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट है किसी का तो वो थोड़ा फिर तो पूछेगा ना, ये थोड़ी है फिर तो पूछ लेगा कार्य क्या है, थोड़ा अच्छे लेवल का पूछेगा। ये तो पूछेगा लेकिन इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा जो होते हैं स्पेशल सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, वो भी आएंगे। कोई भी दोगे आप, सीटी दो आप, चाहे राजस्थान का सीटी दो, चाहे हरियाणा का सीटी दो, चाहे आप स्टेट दो, आप रीट दो, आप ग्रेड दो, आप या कोई भी जिसके अंदर जीके आती है और जनरल साइंस आती है, चाहे रेलवे का दो, इससे ऊपर कुछ नहीं आने का। इतना याद करके चले जाना जितना पढ़ाया जा रहा है। कितने लेक्चर हो गए होंगे, आपने देखा होगा, बायो भी पढ़ाई जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पॉलिटी भी और फिजिक्स भी, और बायोलॉजी के भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं रेगुलर। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। आप साथ में बने रहते हो तो साइंस की चिंता छोड़ दो, आप जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसकी चिंता नहीं करनी है, साथ साथ में चलते रहो आप, बस मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है ना। आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और पीछे जाके वीडियो भी देख सकते हो। आप पीछे से शुरू करो, आप 1 नंबर से शुरू करो, 1 नंबर से जो पढ़ाया गया है, ठीक है ना, तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अपने आप आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे पहला लेक्चर देखोगे, दूसरा देखोगे, आप 2-3 लेक्चर आप ढीट होके देख लेना, उसके बाद मेरी गारंटी है आपको आदत लत लग जाएगी पढ़ने की, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ाएंगे ना भी आपको लत लग जाएगी, लत लग जाएगी भी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर आपका दिल करेगा पढ़ने को। तो वो चीज़ होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक नौकरी दे, नौकरी के साथ देश दे। ठीक है ना, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। 47 मिनट।